नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली में रघुराई के अनन्य भक्त हनुमान की एंट्री हो गई है, बजरंग बली की एंट्री हो गई है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अब हर महीने में हर मंगलवार को सुंदरकांड के आयोजन का ऐलान किया। आज खुद वो अपनी पत्नी के साथ सुंदरकांड के आयोजन में भी बैठे। दिल्ली के मंत्री भी सुंदरकांड के आयोजन में बैठे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि केजरीवाल के सुंदरकांड पर आखिर क्यों भड़के भाईजान। असदुद्दीन ओवैसी ने करारा हमला बोला है। केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिल्किस बानो के मामले पर आम आदमी पार्टी ने बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करना चाहते हैं। ऐसे में ये सुंदरकांड का जो मुद्दा है, ये किस एजेंडे के तहत है? भारतीय जनता पार्टी भी एक बार हमलावर हो गई है, क्योंकि अक्सर राम मंदिर मुद्दे को बीजेपी की राजनीति करार देती थी आम आदमी पार्टी। ऐसे में बीजेपी अब सवाल उठा रही है कि चुनाव से पहले सुंदरकांड की याद क्यों और उसका आयोजन को। चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आम आदमी पार्टी से मदन भाटिया जी हमारे साथ मौजूद है, इश्तियाक अंसारी साहब AIMIM से मौजूद है और अवधेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से मौजूद है। आपसे कुछ देर बाद कांग्रेस से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे इश्तियाक साहब, आखिर सुंदरकांड पर क्यों भड़क गए भाईजान? क्या समस्या हो रही है उन्हें? भड़कने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है भाई। आपने जब हमारे बिल्किस बानो वाला मैटर, जब असद साहब ने गलत किया कहा, बिल्किस बानो वाला जो मैटर था उस पर जब कहा गया तो आपने कहा कि हम स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करेंगे। तो अब ये एजेंडा तो वहीं पे आ गया कि आप उसके बारे में असद साहब ने जो बोला है उसमें गलत क्या बोला। अगर वो आप क्लिप देखे, आपके पास कागज मौजूद है, आप उस चीज को देखिए, उसमें गलत कुछ नहीं। आप इसको भी करते, अगर उसके लिए भी आप हाथ उठाते, कुछ बोलते, अच्छा शब्द बोलते। आपको वोट तो हमारा चाहिए, लेकिन हमारे लिए बोलने के लिए नहीं है। जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने कहा ये ठीक है, आपने सुंदर पाठ के लिए कहा, ये कोई गलत नहीं कहा, लेकिन उससे पहले जो असद साहब ने बात कही थी तब तो आपने नकार दिया था। तब तो आपने ये कह दिया कि ऐसा है कि सर मैं तो सिर्फ विकास की और शिक्षा पे ही अपनी पार्टी को आगे लेके चल रहा हूँ, यही हमारा एजेंडा है, हमें इनसे मतलब नहीं। जब राम मंदिर के निर्माण की बात आई तब भी केजरीवाल साहब ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल साहब ने इस चीज को नकारा था कि हम उनमें से नहीं है। अब ऐसा क्यों सिर्फ चुनाव के चंद महीनों पहले? तो सब आरएसएस का छोटा रिचार्ज कह देंगे क्या आप? और लगातार आप खुद कहते चले आए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और अब आप आरएसएस का छोटा रिचार्ज बोल देंगे? नहीं, आप एक बात ये बताइए कि जब उन चीजों को आप खुद उनकी पैरवी आज कर रहे हो, पहले तो नहीं कर रहे थे, अब क्यों कर रहे हो? राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, चलिए ठीक है, वो आस्था के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने उसका दे दिया निर्णय, जो कि उसमें यह भी था कि कहीं भी कोई अवशेष नहीं मिले। चलिए कोई बात नहीं कि मंदिर के अवशेष नहीं मिले, कि उसको ढा के गिरा के ये किया जाए, चलिए वो बन गई, वो आस्था का मसला है, वो सुप्रीम कोर्ट का हम लोगों ने सम्मान किया, कहीं कोई बात नहीं हुई। हमारे असद साहब ने किया, हमारे शौकत साहब जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हाजी शौकत अली साहब, वो तो अभी भी कहते हैं कि वो जगह बाबरी ही रहेगी, हम हमेशा उसे बाबरी मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया। वो अभी भी कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं। चोट पे तो हम भी कहते हैं, जो असद साहब कह रहे हैं उसमें गलत क्या कहा। जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है उसमें ये चीज एंकर साहब उन्होंने कहा है, असद साहब ने भी कहा, हमारे शौकत अली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी, हाजी जी ने भी यही बात कही। कहने का मकसद ये कि हम तो उस बात को दोहरा रहे हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा। क्या कहा था साहब? उन्होंने कहा था कि आस्था के बल पे हम जो ये दे रहे हैं फैसला मंदिर के पक्ष में, हम आपको दूसरी जगह वहां पे प्रोवाइड करा रहे हैं। भाई वहां पे कोई अवशेष तो मिले नहीं कि जिससे ये साबित हो सके कि वहां पे कोई मंदिर का नहीं मिले। पूरा कोट करिए, पूरा तात्विक साक्ष्य नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले कहीं पे भी। ये सबने जाना, पेपर में भी आया, न्यूज में भी चला। ठीक है इश्तियाक साहब, अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है जी, तो उसमें लगभग 62% जो मुसलमान हैं वो इस फैसले से खुश हैं कि भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला स्थापित हो रहे हैं। तो क्या कहीं एक ये डर तो नहीं है कि मुसलमान जो है अब वो कहीं ना कहीं जो विकास की रास्ता अपनाया गया है उस पर आगे बढ़ रहा है? क्या वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है? क्योंकि समय समय पर बयान देना, इससे पहले ओवैसी साहब ने कहा कि मुसलमानों को एकजुट होने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है, मस्जिदों को बचाने की जरूरत है।
बिल्कुल ठीक और बात। अब एक बार फिर जब सुंदरकांड की बात आई तो उन्होंने साफ तौर पर छोटा रिचार्ज बता डाला। नहीं, सुंदरकांड पे छोटा रिचार्ज बताया तो उसमें डिफिनेशन भी तो असद साहब ने बताई, बैरिस्टर साहब ने, कि हमने इसलिए ये बात कही, उस बात को भी तो कोट करिए। ठीक है मदन भाटिया साहब, अभी तक आप राम मंदिर मुद्दे को बीजेपी का एजेंडा बताकर चलते थे, अब मोदी से ठनी तो सर जी क्यों बने सनातनी, जवाब दीजिए। देखिए, हमारी किसी से नहीं ठनी, हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम तिरंगे का सम्मान करने वाले लोग हैं, जिसमें हरा रंग भी है, सफ़ेद रंग भी है और केसरिया रंग भी है। हम भारतीय संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, मानवता की सेवा ही आज का सबसे बड़ा धर्म है। और जो लोग धर्म की बात करते हैं, जितना बड़ा बुरा काम बीजेपी कर रही है, भगवान राम का व्यवसायीकरण भी कर रही है और राजनीतिकरण भी कर रही है। हमारा संविधान सभी धर्मों को बराबर पूजा पद्धति अपने अपने हिसाब से करने की इजाज़त देता है, और हम सब करते हैं। हम सिखों के गुरुपर्व पे भी अपने कैंप लगाते हैं, हम अल्पसंख्यक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के ईद और बकरीद पर भी अपने कैंप लगाते हैं। हम ईसाइयों के ईस्टर पर और आपके बड़े दिन पर, उस पर भी हम लोग ईसा मसीह के उस पर करते हैं। हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको भाई माना, और हमारा भारतीय संविधान भी ये कह रहा है। ये छोटा रिचार्ज बताना, बड़ा रिचार्ज बताना, अरे सबको पूजा कर। कोई केजरीवाल आज हनुमान जी के मंदिर नहीं जा रहे हैं, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, उससे पहले भी कर्नाटक के हनुमान मंदिर जाते रहे। एमके स्टालिन साहब का बयान याद है आपको, जो आपके गठबंधन दल में है? देखिए, हम बता दें आपको, सबको राजनीति करने खुली नहीं, कोई मजाक नहीं है। ये उन्होंने कहा था, छोड़ दीजिए उनको साथ, हटा दीजिए उनको, गठबंधन से बाहर कर दीजिए, बोल दीजिए कि हम आज साथ में नहीं आएंगे। वो हमारे राजनीतिक साथी हैं, हमारे धार्मिक साथी नहीं। हो राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं साहब, एक बात लेकिन यह है कि धार्मिक व्यक्ति, हमने पहले कहा ना कि सबसे बड़ा धर्म हमारा मानवता है। मानवता की श्रेणी में हमको आज हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है? राम मंदिर के नहीं, अस्तित्व, धर्म भगवान की राम के धर्म की जय अस्तित्व हो, पर सवाल उठाने अधर्म वाली का नाश हो, कांग्रेस प्राणियों के में साथ सद्भावना आज और आप विश्व का कल्याण हो। आज आप गठबंधन करने जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात और धर्म सुनिए। और राजनीति आप अलग अलग बता रहे हैं। हैं? आप धर्म और राजनीति अलग अलग बता रहे हैं। बिल्कुल अलग-अलग है। राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टी कांग्रेस के साथ आज आप गठबंधन करने जा रहे कोई हैं। नहीं एक बात बताइए ना, कैसे जाएंगे जनता के बीच और क्या बताएंगे कि नहीं हम सुंदरकांड करेंगे, लेकिन धर्म को नकारने वाले और राम को नकारने वालों के साथ आपसे वोट मांगने भी आएंगे। गोस्वामी जी, ये शब्दों को पकड़कर, अभी मैं देख रहा हूं खाली सोनिया जी ने या खड़गे जी ने या कांग्रेस ने निमंत्रण को कहा कि हम वहां नहीं जा सकते अयोध्या, जबकि आप खुद कह रहे हैं, जो आयोजक हैं, कि अयोध्या ना आइए, अपने घर में बैठ के पूजा कर लीजिए, कोई बुराई नहीं उसमें। उस पर टीवी चैनल बना क्या कांग्रेस का अयोध्या कांड, अरे भाई कौन सा कांड कर दिया? गजब चीज होती है। नहीं, अब अगर आज को भी चर्चा में शामिल करते हैं, फिर वापस आज आएंगे। केजरीवाल जी ने कहा कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। भैया हम लोग रोज करते हैं, हम कानपुर के रहने वाले हैं, हम पनकी मंदिर हमारी आस्था है, शनिवार और मंगलवार को हमारा ये करते हैं तो ये पहले से भी करना चाहिए ना। नहीं, सवाल तो वही कर रहे हैं ना, वो सवाल तो वही कर रहे हैं ना। मैंने टीवी में न्यूज़ नहीं बनाया। सवाल तो एक सेकंड, ना केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पिछले 25 साल से जा रहे हैं। सर एमसीडी के चुनाव से पहले भी सुंदरकांड का आपने ऐलान किया था, जिक्र किया था, और 2024 से पहले भी आप कर रहे हैं। आपने बोला, आपने साफ तौर पर बोला कि 22 तारीख को जो उद्घाटन समारोह हो रहा है उसके तहत हम अब सुंदरकांड का आयोजन करने जा रहे हैं। वही सवाल है ना सर ओवैसी साहब का, कि बिल्किस बानो पर जब चर्चा हुई थी तो आपने कहा था हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी है, धर्म के हमें कोई आयोजन नहीं करने, हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करें। देश की बेटी को देश की बेटी मानते हैं, ना हिंदू की बेटी, ना मुसलमान की बेटी, ना ईसाई की बेटी, ना सिख की बेटी। बेटियां सबकी साझी और सबका सम्मान है। ठीक है मदन भाटिया साहब, अब एक बार बीजेपी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। अवधेश त्रिपाठी जी, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं, किस लिए सवाल उठा रहे हैं? अगर सुंदरकांड कर रही है, धर्म के आधार पर आम आदमी पार्टी भी आगे आ रही है तो खुश होना चाहिए ना आपको साहब। तो आप तो यही चाह रहे थे ना, तो अब आपको समस्या क्या है? अब आप क्यों आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले सुंदरकांड याद आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से कह रही सबके राम है, सबके सुंदरकांड, सभी सुंदरकांड पाठ करें, उसके लिए तो किसी ने कोई भारतीय जनता पार्टी ने रोक नहीं लगा रखी। ये दोनों दल या अन्य दल जो भी है, चोर मोसेर है भाई। अभी कुछ दिन पहले बिहार में जब चुनाव हुआ था गोपीगंज में, यही आप पार्टी कांग्रेस पार्टी इसी ओबीसी को कह रही थी, एम का पार्टी को, कि ये छोटा रिचार्ज है भाजपा का।
आज वो उन पर आरोप लगा रहे हैं ये भाजपा का छोटा रिचार्ज है। तो ये दोहरा मापदंड एक दूसरे पर लड़ते रहेंगे, क्योंकि इनको चिंता है इस बात की, उनको आस्था से लेना देना नहीं है, उनको देश की प्रगति से कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल अपने वोट बैंक को सरकते हुए देख रहे हैं कि आज वो कहां जा रहा है। एक बहुत बड़ा मत जो अल्पसंख्यक समाज का है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज राम मंदिर के 22 तारीख के उस उद्घाटन में न जाने कितने मुस्लिम महिलाएं और पुरुष लोग जा रहे हैं वहां पर दर्शन करने। तो ये भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास के साथ है। और ये लोग ने तो कभी माना ही नहीं कि राम अस्तित्व थे, राम थे भी कि नहीं थे, राम सेतु था कि नहीं था। ये तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से इसके लिए लड़ाई लड़ती आ रही। और ये कहते रहे कि आप राम मंदिर बनाएंगे, कब बनाएंगे, डेट कब बताएंगे। हम तो बता के भी आ रहे हैं, शुरू से कह रहे बनाएंगे। हमने तो कभी नहीं कहा राम पर आस्था, राम हमारे आस्था का प्रश्न है और पूरे देश के लिए आस्था का प्रश्न है। आज ये लोग राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में जो स्थिति है या पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जो स्थिति हुई, क्या डर लग रहा है क्या कि अगर आम आदमी पार्टी भी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है तो 2024 का जो प्लान है उसमें खतरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं डर लग रही है, किसी प्रकार की डर की चिंता नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं आने वाले 2024 में बहुत ही जल्द आप भी स्टूडियो में आए, मैं भी रहूंगा और हमारे भाई भी रहेंगे। आकर इस डिबेट में पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां इस हिंदुस्तान के अंदर किस स्थिति में होने जा रही है। हम 400 के पार जाने वाले, मुझे कोई चिंता नहीं है। सभी धर्म मेरे साथ खड़े हैं। मुझे कोई चिंता उन्हें करनी है जो उनके वोट बैंक की अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका वोट बैंक सरक रहा, मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, राम एक आस्था का प्रश्न है, राजनीति का अखाड़ा नहीं, राजनीति का एजेंडा नहीं। अगर राजनीति करनी होती तो सन 1990-92 में जब भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लैश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार में गिरी थी तो इसी कांग्रेस सरकार ने 5 भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लैश सरकारें गिराई थी। और अगर राजनीति करनी होती तो साल भर के अंदर वो ढांचा नहीं गिराया जा सकता था, 5 साल राज करने के बाद गिराते। लेकिन मुझे राम का आस्था का प्रश्न था, इसलिए हमने 2 साल सरकार चलाने के बाद उस कलंकित ढांचे को विध्वस्त किया गया और 5 जगह सरकारें गिराई गई और इसी सरकार ने गिराया। बताइए त्रिपाठी जी, गलत ढांचा कैसे हो गया? गलत, ये अल्फाज आपके गलत हैं। आप अल्फाज को अपने मर्यादा का उल्लंघन मत करिए, मर्यादा के अंदर बात करिए। ये गलत ढांचा बिल्कुल नहीं। गलत ढांचा कैसे हो गया? क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट को आपने जो जज जो कह रहा है, जो जज ने जो बात कही है, जज साहब ने, उसको आपने माना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या आपको कहीं से उसके अवशेष मिले थे? नहीं, कहीं आपको अवशेष मिले थे? ये बताइए। कोर्ट बगैर तथ्य का निर्णय कर दे? नहीं, बिल्कुल बगैर तथ्य का निर्णय। पूरा सबने पढ़ा, भारतीय जनता सबने पढ़ा, हिंदुस्तान के एक लोगों ने पढ़ा। ये भारत देश हमारा है, हम वहाँ के, हम कोई किराएदार नहीं है। और हमारे असद साहब को हिंदू समाज भी पूजता है, उनको बहुत अच्छे से वोट देता है। आप ये बताइए। एक सेकंड, इश्तियाक साहब आपके पास भी आ रहा हूं। उससे पहले मैं 2 सवाल करता हूं अवधेश त्रिपाठी जी से। अवधेश जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति का विषय नहीं है, अब्बा जान कहकर समाजवादी पार्टी को चिढ़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आज मोदी को भाईजान बनाने जा रहे हैं। आप अभियान चलाने जा रहे हैं जनता के बीच, ये राजनीति नहीं है? दूसरा सवाल पूरा होने दीजिए। दूसरा, जब मंच से आप कह रहे हैं कि 22 को अयोध्या आने की जरूरत नहीं है, घर पर रहकर पर्व मनाइए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि देखिए हमने निमंत्रण दिया और साहब वो आने को तैयार नहीं है, ये दोनों राजनीति नहीं है क्या अवधेश? बिल्कुल राजनीति नहीं है। 22 को वो लोग घर पर मनाएंगे जो देश की जनता वहां उमड़ सकती है, आस्था का प्रश्न है। जनता नहीं है, नहीं, वो ने कांग्रेस के नेता देश की जनता नहीं है, आम आदमी पार्टी के नेता देश की जनता नहीं है। आप 25,000 कार्यकर्ताओं को बुलाकर वहां मंत्रोच्चार कराएंगे और पूजा पाठ कराएंगे, दर्शन कराएंगे, उसके बाद आपने कह दिया कि घर बैठे 22 तारीख को आने की जरूरत नहीं है। और जब वो इनकार कर रहे हैं निमंत्रण, तब आप कह रहे हैं कि निमंत्रण भी भेजा साहब, तब भी नहीं आ रहा। निमंत्रण में हम सभी दल के नेताओं को दिया जा रहा है, लेकिन जब वो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं तो जाना ही नहीं चाहते हैं, तो ये राजनीति का दोहरीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? आप निमंत्रण ही नहीं भेजते तो फिर आपने निमंत्रण क्यों भेजा जब आपको पता है कि वो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, वो नहीं आएंगे? हम तो राम के लिए हर दरवाजे जाएंगे, हर घर गए, हमने हर घर पूजा कराई है, हम आज भी अक्षत लेके हर घर जा रहे हैं, हर घर को निमंत्रण दे रहे हैं। ठीक है, वापस मदन भाटिया साहब के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले इश्तियाक साहब, बहुत चिंता हो रही है आपको। अभी आपने कहा कि विवादित
शब्द का प्रयोग भी ना किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट किया है एक जगह कि विवादित जो ढांचा था उसमें पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिले। मैं बता रहा हूं कलंकित कहा, बोले नहीं बीच में। नहीं, मैं बोल रहा कलंकित हूं। क्यों हाँ कहा? हाँ बिल्कुल इनको ठीक माफी मांगनी है, वो चाहिए। शब्द गलत है। इनको किसी निंदा भी करनी धार्मिक चाहिए इनकी स्थान पार्टी के को लिए, इस बात को लेके। वो किसी भी धार्मिक स्थान सारे के लिए धर्म ऐसे को शब्दों का मानने की प्रयोग बात भी करते हो, नहीं उसके कर बाद सकते कलंकित इश्तियाक बताते साहब। कलंकित कहाँ से लेकिन हो गया? ये कलंकित ठीक क्या है, मैं बोल रहा हम ही हूं, अब शब्द बिल्कुल बोलेंगे, कोई अभी हम भी यहाँ किसी भी बैठ के धार्मिक बोले, स्थान हम को इस लेकर- चैनल के माध्यम से अगर हम भी किसी शब्द इश्तियाक को साहब, बोले, ये अच्छी चीज मैं नहीं उनको है। टोक रहा हूं, किसी भी धार्मिक स्थान के लिए किसी भी अपशब्द का प्रयोग करना गलत है और एबीसी न्यूज कभी भी इस चीज की पैरवी नहीं करता है। लेकिन साहब, बाबरी मस्जिद से पहले भी 2 मस्जिदें शहीद हुई हैं इस देश में। नाम पता है आपको? बताइए। आपको पता है नाम? चरारे मस्जिद का जिक्र सुना है आपने? ठीक है, किस आधार पे हुआ? आतंकवादियों ने उस पर 25 दिन कब्जा किया और उसके बाद उसमें आग लगा दी थी, जो बहुत बड़ा कुफ्र है। ये ढहाने से ज्यादा बड़ा कुफ्र है इस्लाम में। तब आप उन लोगों को उसकी याद नहीं आती है, जिक्र नहीं करते हैं, कभी नहीं किया आपने, कभी नहीं किया। इसके अलावा सुनिए ना, नहीं मैंने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया। बाबरी मस्जिद का आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया, मैंने कहा कि केवल एक ही जगह स्टैंड क्यों? हजरत बाल साहब वाली मस्जिद पर स्टैंड क्यों नहीं? वो तो और बड़ी आपके लिए मस्जिद है, वो तो और बड़ी इबादत की जगह है आपके लिए। आप ये सोचिए, बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, जितने भी हमारा क्यों ना कहा जाए कि आप अपना केवल पॉलिटिकल एजेंडा बनाने से महरूम रहे। हमारा वोट आपकी पार्टी का फुल फॉर्म क्या हमारे ऊपर राज है? करना अपनी पार्टी का फुल फॉर्म बताइए। किसका? अपनी पार्टी का फुल फॉर्म बताइए। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कहाँ है इसमें सबका साथ सबका विकास? या नहीं, फिर कहाँ इसमें है? आप एक बात बताइए, आप केवल मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं? क्या चीज? आप पर ये क्यों ना कहा जाए आप केवल मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं? इत्तेहाद की बात है, इत्तेहाद में तो सभी आ सकते हैं। मुसलमान शब्द का क्या मतलब नहीं, है? मुस्लिमीन क्या गलत है उसमें? मुस्लिमीन का मतलब क्या है कि सिर्फ हम इत्तेहाद की बात तो सभी तो वर्गों को लेके होती है ना। आप ये बताइए, 2019 का चुनाव था, 2019 का लोकसभा का चुनाव था। हम आप ये बताइए, बीजेपी का कैंडिडेट वहां से खड़ा होता है हमारे असद साहब के बराबर में, उनको वोट कितना मिलता है आपको मालूम है? बोलिए बोलिए। 2,35,285 वोट। ठीक। अब असद साहब को कितना वोट मिलता है? 5,71,117 वोट। अब आप ये बताइए, क्या ये सारी मुस्लिम कम्युनिटी के वोट हैं? लेकिन हिंदू समाज ही पूछता है। हमारे यहाँ हिंदू भाइयों से भी उतना प्रेम है, हमारे यहाँ देश का भी उतना ही महत्व है। सवाल ये ना, सब कुछ हमको इस चीज से एकदम, अरे हमने पार्टी का नाम रखा है तो उसमें कर। अब ये बताइए, विश्व हिंदू परिषद क्या है? तो आप अपनी पार्टी का पूरा नाम भी नहीं बता पाए, मजलिस शब्द भूल गए उसमें। चलिए, उस पर नहीं जाना चाहता। आपकी पार्टी का नाम क्या है, आपको पता है? मजलिस का क्या है? मजलिस का मतलब क्या होता है? एक कमेटी, एक मीटिंग, मजलिस जहां पे सब लोग हो, ये मीटिंग है। ओके, मेरा सवाल यही है त्याग साहब कि अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसमें मस्जिदों पर खतरा कैसे आ गया? अगर आम आदमी पार्टी सुंदरकांड के पाठ कर रही, 3 लोग मारे जाते, एक पुलिस वाला मारता है, उसके लिए क्या हुआ? किसी ने हमारे लिए बोला? बात बीजेपी की नहीं, आम आदमी पार्टी की नहीं, सबको बोलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि जो गलती पे हो, अगर हिंदू समाज गलती करे तो इन पार्टियों को उनके लिए बोलना चाहिए, मुस्लिम समाज अगर गलत करे तो उनके लिए भी बोलना चाहिए। ये दोहरी राजनीति क्यों? क्या हम इस देश के किराएदार हैं? ठीक है, बिल्कुल। मैं आ रहा था, इसी सवाल पर आ रहा था। इस पर कोई बयान नहीं आया तो क्या सवाल नहीं उठाया जाएगा इश्तियाक साहब? पश्चिम बंगाल में जब हमारे लिए बोला ही नहीं जा रहा है कहीं पे, तो हम क्यों बोले? बोल रहे तो क्यों नहीं बोले? ठीक है, चलिए चलिए चलिए। मदन भाटिया साहब, सुंदरकांड को लेकर अगर ओवैसी का बयान आया है तो वो कह रहे हैं ना कि बिल्किस बानो पर जब हमने आपसे पूछा था तो आप नहीं बोले थे। आपने कहा था हमें धर्म की बात नहीं करनी है, हमें किसी भी पुरानी घटना की बात नहीं करनी है, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करनी है। आज सुन, थोड़ी सवाल पूरा हो जाने दीजिए। आज राघवेंद्र चड्ढा कह रहे हैं कि केजरीवाल प्रभु राम के और प्रभु हनुमान के अनन्य भक्त हैं और ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन सुंदरकांड पाठ तो आपने आज अभी शुरू किया है ना। देखिए, हम बता दें आपको, राम को पाने के लिए हनुमान सबसे सशक्त माध्यम है। राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, ये सबको पता है। और राम ने भी हनुमान को उतना ही माना है जितना हनुमान ने राम को माना है। और हमारे यहाँ तो राम माना ही गया। केजरीवाल को बड़े भाई, पूरी सरकार मानती है उसको, राम उसको आदर्श मानती है अपना,
उसमें कोई बुराई नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जो ये भारतीय जनता पार्टी है, AIM, ये इनका काम क्या है, ये जाति, धर्म और वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये हमेशा जब जब बात करेंगे आपको इसमें धर्म की बू नजर आएगी कि कैसे हम दूसरे वर्ग को उकसा सकें। इनका काम यही है ना, हमने है ना, किसको? है ना, ये लांछन है, ये आप गलत बोल रहे हैं। ये उकसाने का कुछ नहीं। और उसकाते आप लोग को हमारा वोट चाहिए। आप हमारे वोट के बगैर सर एक चीज सुनिए आप पहले, उमेश जी, उनको लग रहा है गोस्वामी जी, अब जी पूरा करिए। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात करना चाहती है राम मंदिर के, अयोध्या की पवित्र स्थान की? भगवान राम के मंदिर के अगल बगल की जमीनें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने और ट्रस्ट के नेताओं ने कौड़ियों में खरीदी और खुद ही करोड़ों में अपने नाम कर ली। इधर रजिस्ट्री दूसरे की हो रही है, इधर रजिस्ट्री दूसरा, एक ही व्यक्ति एग्रीमेंट कर रहा है, वही व्यक्ति आगे। ये जो भगवान राम के नाम पर किस नेता ने खरीदी है जमीन साहब, हम लोगों को भी बताइए। महापौर के बेटे ने खरीदी है, महापौर ने खरीदी है वहां पर ट्रस्ट की जमीन। हाँ जी, ट्रस्ट की, आम आदमी की जमीन लेने के बाद उसको ट्रस्ट से चेंज की गई। आम आदमी पार्टी का आरोप लगाकर और गायब हो जाना। आप और उन्होंने सही बयान दिया है कि छोटी पार्टी की रिचार्ज है। मैं तो कहूंगा आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी है, रिचार्ज ने उन्होंने गलत दे दिया, उनको डिस्चार्ज कहना चाहिए। डिस्चार्ज गरीब जनता के बीच डिस्चार्ज, दिल्ली में 3 चुनाव आदिवासियों के बीच में डिस्चार्ज, आप कोना ढूंढ रहे हो दिल्ली में जेल घुसने में का। रह रहे मंत्री रिचार्ज। हाँ, आम आदमी पार्टी के कोना ढूंढ रहे जेल में रह रहे मंत्री वो रिचार्ज है। आज तक आरोप और पत्र जारी नहीं कर पाए वाले मनीष सिसोदिया के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप पत्र जारी नहीं किए। पिछले 2 साल से वो जेल में बंद है। रिचार्ज होने वाले हैं भ्रष्टाचार में, जब जेल में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और वो जो है वाला हिसाब है, जनता के यहाँ पे बीच में लड़ रहे हैं, अभी किनारे जाके कमरे आम में बैठ आदमी के पार्टी हम कर रहे हैं। सही कुछ नहीं हमने है। दिल्ली में किसी को घुसने नहीं दिया जातिवादी संगठन को। भ्रष्टाचार में रिचार्ज है। वो सिर्फ आधे हमारा से वो, ज्यादा मंत्री चाहे भ्रष्टाचार में जितनी जेल में भी और सेकुलर खूब कीजिए नाम की जेल में, पार्टियां हैं, हम मना नहीं कर रहे। वहाँ जितनी की भी आपके पास जो तोते हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, जो खुद जेल में है वो दूसरे से प्रमाण मांग रहा है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही आरोप के बाद डिस्चार्ज हो जाना है। इस तरीके से हम आज भी पंजाब में वो टाप की सरकार चला रहे हैं, हम आज भी दिल्ली में वो सरकार चला रहे हैं जो गरीबों की मदद कर रही है, आम आदमी की मदद कर रही है, आम आदमी की दर्द को समझ रही है। आपको आप इस तरह की बयानबाजी नहीं करते, इस पर चर्चा ही नहीं होती। बयानबाजी के लड़ाया तो आप ही ने, मौका तो आप ही ने दिया है। क्या है कि मेरा चेहरा है खराब, अब हम खुद चेहरा उसको देख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा, और वही चेहरा अगर दूसरा दिखा रहा तो बड़ा बुरा लग गया। तो ये कौन सी बात पहले हुई? अपना चेहरा दुरुस्त कर केजरीवाल लीजिए। साहब को अपना चेहरा बड़ा अच्छा शीशे में दिख रहा। अब अगर हमारे असद साहब ने, हमारे शौकत साहब ने चेहरा दिखाने की कोशिश करी तो अब बुरा लग गया। इनको कैसे मालूम हो गया? राजनीति कहां तक जा रही है, कहाँ जा रही? वोट ये कटवा आप के लोग रूप में देखिए, खड़े होते हैं। क्यों हम अपना वोट आप लेने की भारतीय कोशिश जनता कर पार्टी रहे के एजेंट के रूप में हैं, काम वोट करते हैं। कटवा तो आप लोग हो। वोट कटवा के जो रूप में खड़े होते हैं। सेकुलर नाम की पार्टियां हैं, 70 साल से हमारा वोट काट रही। कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी, आरजेडी, ये सब सारे लोग अपने, हम लोग अपना वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। देश में वक्त पहली लगेगा। पार्टी आजादी के बाद कुछ जिसने नहीं। 10 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी का कुछ दर्जा नहीं, और 2 राज्यों में सरकार हमारे अपनी देश बनाई का, और ईमानदारी की सरकार हमारे चल रही है। देश का, भाटिया जी, हमारे देश का जो मुस्लिम है और नॉन मुस्लिम है, हिंदू समाज का भी भाई, वो थोड़ा सा नासमझ है, जो आप लोग के चेहरे को पहचान नहीं पा रहा, जो देश गारत में जा रहा है। ना समझे जो आपको वोट दे रहा ठीक है। नहीं, हम लोग का तो समझदार है। आज 88 सीटें आई हैं अभी यही चुनाव में, पार्षद और चेयरमैनी में सबकी जो है एकदम कान खुल के, ये क्या हो रहा? हिंदू मुस्लिम एक होके इनको जिताता चला जा रहा है। भाई हमको कोई खाली मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें हिंदू वोट भी मिलता है, हिंदू भाई भी हमें वोट देता है, सम्मान देता है, सभी संप्रदायों को वोट मिल रहे हैं। और अगर 2009 से आंकड़े उठा करके देख लें तो आप अपने जो क्षेत्र है उसके बाहर कितनी सीटें जीते ये शायद आप उंगलियों में भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इस पर आएंगे आपके पास। 88 सीटें हमारी आई हैं। ठीक है, सब मैं बोल रहा हूँ कि इसके उंगली बाद में आएंगे क्या आपके पूरा, पास। ये उंगली में इतनी उंगली नहीं है मदन कि आप भाटिया बता साहब, पाएंगे। मदन भाटिया साहब, अरे राष्ट्रीय पार्टी बनेगी क्या? मदन माँ भाटिया के साहब, पेट से कोई पैदा होते साथ बड़ा 18 साल का होता है, ठीक है उसको जो मदन भाटिया क्या साहब, नहीं, आप राष्ट्रीय कोई पार्टी हो बच्चा गए। पैदा होता है, ठीक है होते मदन साथ भाटिया उसको साहब, 18 आप साल राष्ट्रीय का पार्टी हो सर्टिफिकेट गए। मिल जाता है, ओके, वो जाके जो है लाइसेंस एक लेके सेकंड जो गाड़ी इश्तियाक चलाने साहब, लगेगा। इश्तियाक साहब, एक ऐसा तो नहीं होता। इश्तियाक साहब, एक हर चीज सेकंड का वक्त होता है, धीरे रुकिए ना होता है। इश्तियाक साहब, रुकिए ना, आ रहे हैं। बारी से बोलिएगा। नहीं बिल्कुल यहाँ पे आइए, इश्तियाक साहब आपकी बारी। इश्तियाक साहब मैं आपको समय दे रहा हूँ ना, फिर बोलिएगा। मदन भाटिया साहब, बिल्कुल आप राष्ट्रीय पार्टी हो गए, लेकिन जिस तरीके से गुजरात में, बिहार में, मध्य प्रदेश में आप सीटें मांग रहे हैं, सुनिए ना, सीटें मांग रहे हैं, गठबंधन के आपके जो साथी हैं वो राजी हैं, कांग्रेस
अटती नजर आ रही है आपसे लगातार? नहीं, सीटें देने के लिए अभी तैयार नहीं है? सब दे रही हैं। आप देखिएगा जितना बेहतरीन गठबंधन तैयार हुआ इंडिया, और ये भारतीय जनता पार्टी की जो दहशत है, जो भगवान राम को बेचने का काम ये कर रहे हैं, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, ये उसका व्यवसायीकरण कर रहे हैं और राजनीतिकरण कर रहे हैं भगवान राम का। भगवान राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। सुनिए, भगवान राम गठबंधन फेल है। अब अगर अवधेश त्रिपाठी जी ये देश का नहीं है। आप ये बताइए, अगर INDA बन रहा है, एंकर साहब, मैं गोस्वामी जी आपसे थोड़ा मुखातिब हो रहा हूँ, आप ये बताइए INDA गठबंधन बन रहा है, इनको नहीं लिया जा रहा तो क्या तकलीफ है? हमको नहीं, हमको छोड़िए, आप जातीय संगठन है। एक सेकंड आसाम में बदरुद्दीन अजमल साहब की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी क्यों नहीं लिया? पीस पार्टी को क्यों नहीं लिया? आपने जो है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को क्यों नहीं लिया? MIM को क्यों नहीं लिया? अब आप कहोगे इनसे तो हमारा वोट का ध्रुवीकरण होगा, तो इनकी तो खाली, इन लोगों की यही मानसिकता, खाली मुस्लिम वोट चाहिए। तो आप ये बताइए कि वहां पर जो आपके मुंबई की पार्टी है, बाला साहब, उनको आपने लिया, उद्धव ठाकरे जी को क्यों लिया? उनका क्या एजेंडा रहा? हिंदुत्व पे पूरा रहा। ठीक है, रुकिए, अब जवाब ले लेते हैं। मदन भाटिया साहब, साफ तौर पर आरोप है और कि मुसलमानों के वोट चाहिए। आज भी बोल दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, खलबली मची आप पड़ी रुकिए ना है। इश्तियाक साहब, जवाब भी ले लीजिए, या सवाल भी आप करेंगे, जवाब भी दे देंगे। ओके। मदन भाटिया साहब, आरोप यही है कि आप वोट लेंगे मुसलमानों का, लेकिन जो उनका नेतृत्व कर रहा है, उनकी जो सियासत को आगे बढ़ा रहा है, आप उसको साथ में नहीं लेंगे गठबंधन। सबसे बड़ी बात, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी का नहीं, हम आम आदमी का वोट मांगते हैं। जो जनता को सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, वो सरकार का काम है। जाति और धर्म का काम सरकार का काम नहीं है। हमारी पार्टी हिंदुओं को भी उतना ही सम्मान देती है, मुस्लिम्स को भी उतना ही सम्मान दिल्ली में देती है, पंजाब में देती है, सिखों को भी उतना ही देती है, ईसाइयों को भी उतना देती है। सभी धर्मों का, सभी धर्मों के स्थलों का सम्मान करती है। और इनका, ये लोग जातीय पार्टियां हैं, इनकी जितनी पार्टियां पीस पार्टी की नहीं, एक ही बताइए आप, इनका कहीं अपने अपने एक एक, दो दो, चार चार विधानसभा या दो दो, चार चार लोकसभा के अलावा इनका अस्तित्व पूरे देश में कहीं दिखाई देता हो? हम तो पूरे देश में वोट पाके राष्ट्रीय पार्टी में, मैं नहीं बना, मुझे इलेक्शन कमीशन ने बनाया, भारतीय संविधान ने बनाया। ये प्रयास करें, मना कर रहे हैं हम क्या? ये सिर्फ एक वर्ग की बात, एक वर्ग की बात करना, कोशिश ये करना कि दूसरा वर्ग उत्तेजित हो, हमारा वोट बैंक मजबूत हो। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हम देश के संविधान का सम्मान करते हैं। देश का संविधान देश के हर नागरिक को इस देश में रहने को बराबर का अधिकार देता है। वोट की कीमत चाहे हिंदू की है, चाहे मुस्लिम की है, चाहे सिख की है, चाहे ईसाई की है, एक है। चाहे राष्ट्रपति की है, चाहे प्रधानमंत्री की है, सबके वोट की कीमत सिंगल है। ये दोहरा चरित्र ट्रांसफरेबल नहीं है। ये दोहरा चरित्र हो जाता है ना, जब आप एक तरफ कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्म को बराबर लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप उस गठबंधन में शामिल होने चले जाते हैं जो धर्म के खिलाफ टिप्पणी करता है, जो भगवान के अस्तित्व को नकारता है। तो ये दो पहलू कैसे हो गए साहब? ये राजनीतिक एजेंडा। MK स्टालिन ने टिप्पणी नहीं की, धर्म को क्या बताया? आप बताइए, आपको MK स्टालिन ने क्या बोला, धर्म को क्या बताया? हिंदू धर्म को कोट करते हुए, हिंदू धर्म एक मजाक है, एक बेवकूफियत है, नहीं कहा? बता दीजिए, नहीं कहा देखिए MK स्टालिन ने? नहीं, देखिए, नहीं, बताइए पहले, बोला या नहीं? धर्म हिंदू नहीं है, सनातन धर्म है। फिर सुन लीजिए आप महाराज, देखिए आप हमसे ज्यादा योग्य हैं। सनातन धर्म है, हम सनातन को कभी गाली नहीं देते हैं। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक व्यवस्था है जीने की। हिंदू धर्म एक मजाक है, इससे सहमत है आम आदमी पार्टी? नहीं, हम अगर कोई भी गलत बयान किसी ने दिया है उसकी हम निंदा करते हैं। अलग करिए, निकाल करके ना साहब, चर्चा करिए, आप लोग बोलिए कि नहीं ऐसी टिप्पणी किसी धर्म को लेकर। एक सेकंड इश्तियाक साहब, आ रहा हूं, आप चर्चा करिए, गठबंधन करेंगे, आप चर्चा करिए, बिल्कुल हम आपसे पूछ के गठबंधन करेंगे। हमारा गठबंधन हमारी जिनसे सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा मिलेगी उससे हम गठबंधन करेंगे। हमारा बाहर भी कर रहे हो, निकाल के उनको निंदा आप करिए अपनी, हम नहीं करेंगे। निंदा करिए आप, आपने भगवान राम की जमीन बेची, निंदा कीजिए आप, भगवान राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं, निंदा करिए अपनी आप, उनका व्यवसायीकरण कर रहे हैं। आपके आधे दर्जन मंत्री जब जेल में है तो निंदा आपको कितने गए? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते पकड़ा गया। की क्या स्थिति है मेरे आप खुद किसी का 1 रुपया नहीं मिला, ज्यादा मंत्री 1 रुपया नहीं मिला ज्यादा। मैं कह रहा हूँ आपके मुख्यमंत्री को अगर 100 करोड़ रुपए का घोटाला हो तो पैसा कहाँ गया पूछिए। जा नहीं रहे, भाग रहे, ढूंढ नहीं पा रहे हैं, नोटिस जा रही है। आप अयोध्या में लोगों को बांटने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? कानून व्यवस्था आपका योगी संभाल नहीं पा रहा। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कानपुर की देख लीजिए, महिला को मारा जा रहा है, गोलगप्पे न खाने वाले, खिलाने वाले को मारा जा रहा है। ये कानून व्यवस्था है? ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सरकार है। सर, आप कह रहे हैं झूठा आरोप है और एक भी आरोप अब तक साबित नहीं हुए। झारखंड में मोहब्बत की दुकान में एक 400 करोड़ रुपए की धनराशि मिली थी, उसके साथ तो कर रहे हैं ना गठबंधन साहब। कांग्रेस के बड़े नेता के यहाँ छापा पड़ा था 400 करोड़। श्रीमान वो शराब का काम करता है, उसको साबित करेगा। उसने कह दिया कि मेरा पैसा मेरा अपना है, उसने नकारा नहीं कि मैं पैसा कहीं से लाया हूँ। वो शराब का पुराना व्यवसायी है, वो कह रहा पैसा मेरा है,
मेरे पास एक एक चीज का हिसाब है। 4 बार सम्मन ईडी भेज चुके केजरीवाल साहब। अगर सब पाक साहब हैं तो पेश होकर के अपनी बात रखें। इनका काम ही है कि ईडी से धमकी दिलवाना। तो साहब वो तो ईडी का मतलब क्या है? अगर कहीं पैसा विदेशों से लाकर उसको आतंकी गतिविधियों में लगाया गया हो, उसका काम ईडी चेक करती थी, फेरा के उल्लंघन करने वालों को। इनका तो ईडी का काम ही हो गया, जिसके पीछे लगाना एक नोटिस भेज दीजिए उसको। ईडी और सीबीआई दो तोते हैं भारत सरकार के। जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है उसकी ईडी जांच बंद हो जाती है। ठीक है। YSR रेड्डी की बेटी शराब घोटाले में सबसे पहले उसका नाम आया, बिल्कुल कविता का। उसने बीजेपी का समर्थन शुरू कर दिया, उसके बाद साहब उसको ईडी ने बाहर कर दिया। अवधेश त्रिपाठी जी वो कह रहे हैं कि कमल छाप डिटर्जेंट ऐसा है कि अगर कोई उसके संपर्क में आ जाता है तो उसके सारे के बारे में प्रधानमंत्री बोले, हमने भ्रष्टाचार माफ हो जाते हैं। मदन जी के दर्द को महसूस मैं कर रहा हूँ। दर्द को नहीं महसूस कर रहे, आप जिस चोरों हिसाब के से रक्षक हैं, चिल्ला आप रहे हैं, बलात्कारियों के रक्षक हैं, देश आप आतंकियों के के रक्षक हैं, आप फिदाइयों के सर्वोच्च रक्षक जांच हैं। एजेंसियों पर जब उंगली उठाएंगे तो इन पर किस पर विश्वास होगा? आप देश के सर्वोच्च उस पर उंगली उठा रहे हैं तो आपको किस पर कौन सा विश्वास देश का होगा? सर्वोच्च है? क्यों देश का सर्वोच्च संविधान है। पर उंगली उठा रहे हैं, देश का सीबीआई पर उंगली उठा संविधान क्या रहे कह रहा है? हैं। ईडी क्या संविधान काम के है? तहत तो ईडी जा रही है, ईडी का काम कानून के सामान्य तहत व्यक्ति तो को जा रही है। ईडी का काम जब आप किसी आतंकवादियों को के मानने को ही नहीं जो तैयार विदेशी है, धनराशि का दुरुपयोग करता है। बगैर कानून के आपके मंत्री जेल में, बगैर बिल्कुल कानून के। बिल्कुल। वाह भाई वाह, गजब है। जो आपका आप पार्टी का जो आपका जो है ना आरोप लगाना और निकल लेने वाला कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये सभी जान रहे हैं। बहुमत का दुरुपयोग कर रही है, बहुमत का जो सम्मान है उसका दुरुपयोग कर रही है, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है। मदन भाटिया साहब, ईडी का काम था, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की और पेश कर दिया ना कोर्ट में। कोर्ट को कुछ ऐसे साक्ष्य मिले होंगे, बराबर रिमांड दे रही है। नहीं मिला सरकार, रिमांड क्यों दे रही है साहब? कोर्ट को लिए कहिए फिर, रिमांड दे रही है ना कोर्ट। एक सेकंड कोर्ट में जो ईडी का पीएमएलए का वो है उसमें बहुत क्लियर है कि वो व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है वो अपने आप को निर्दोष साबित करे। श्रीमान ये बताइए, आप एक व्यक्ति कह देगा कि मैंने इनको 2 करोड़ दिए, नकद दिए, कैश दिए, चेक से दिए, वो करोड़ पैसा तो बरामद कराओ। पैसे का कहीं अता पता नहीं कहां खर्च हुआ, पैसा किसने लिया, किसको दिया, किसी को पता नहीं। 100 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, 100 करोड़ दिखे तो ठीक है। चलिए, नहीं, मनीष सिसोदिया के घर में जाकर इन्होंने महिलाओं के कपड़ों की वीडियोग्राफी की है। शर्मनाक स्थिति। बगैर सबूत को किसी को अंदर कर देगी। आप सर्वोच्च न्यायालय पर उंगली उठा रहे हैं, आप अदालत को मानने का तैयार नहीं है। ये कौन सा आपका दोहरा चरित्र है? हमें समझ में नहीं आ रहा। कानून में आपने दे दिया है, कानून आपने बनाया है, उसका दुरुपयोग है। आपका जो आप अपनी शासन और सत्ता का दुरुपयोग है। ये उनका जन्मी आरोप ये बहुमत का दुरुपयोग है। आपका उसमें दुरुपयोग, आपका उसमें वो नहीं है दोषी। मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपको दोषी नहीं मानता हूँ। आपके नेतृत्वकर्ता जिस जज ने मनीष सिसोदिया के बारे में ईडी को डांटा, 24 घंटे में उस जज से केस बदल दिया गया और उसके जो जमानत की सुनवाई हो रही थी जज बदल दिया, बिना पूछे बदल दिया गया। ठीक है, अपराधियों के कहने में बदल दिया गया। ठीक है, साफ तौर पर आरोप है कि जो एजेंसियां हैं वो सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। एक्चुअली हमारा विषय आज दूसरा, हम इस पर फिर से कभी चर्चा कर लेंगे। एक बार फिर से वापस आ जाते हैं, इश्तियाक साहब के पास चलेंगे। इश्तियाक साहब, आपसे फिर से वही सवाल है कि आखिर ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर अक्सर ओवैसी साहब के ऐसे बयान सामने क्यों आ जाते हैं कि सियासत उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है? एक बार फिर सुंदरकांड को लेकर भाईजान, मैं फिर वही शब्द इस्तेमाल करूंगा कि भाईजान क्यों भड़क गए हैं, और ऐसे समय पर उन्होंने साफ तौर पर आरएसएस का जो शब्द का प्रयोग किया कि आरएसएस के छोटा रिचार्ज। आरोप तो आप पर लगते रहे कि आप बीजेपी की बी टीम है और हमेशा उनके साथ में जहां भी चुनाव होते हैं आप विरोधी दलों के वोट काटने के लिए वहां पर खड़े होते हैं। आप ये बताइए वोट कटवा हम कैसे हो गए? सबसे पहले तो ये भाटिया जी मुझको बता दें, अगर ये कह रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी का कोई आ जाए वो बता दे, समाजवादी का आ जाए वो, वोट कटवा कैसे हो गए? हम अपने समाज का वोट लेना चाह रहे हैं। देखिए खुली बात कह रहा हूं, हाँ मैं खुली बात कह रहा हूं, मैं डर नहीं रहा हूं। दूसरे हाँ एक वर्ग कर रहे हैं, हम एक वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको दोनों वर्ग, ये आप अपने चश्मे से क्यों हो रही है? इश्तियाक साहब, फिर चिंता क्यों हो रही है आपको? अगर सुंदरकांड केजरीवाल साहब कर रहे हैं फिर आपको चिंता क्यों हो रही है? आपको अपना वर्ग का वोट मिले, आप बोलिए, आप बोलिए ना अपने वर्ग से कि सुंदरकांड के साथ। स्वामी जी पहले बात समझिए, मुझको चिंता इसलिए, हमारी पार्टी को चिंता इसलिए हो रही है, हमारे इसलिए कि जब बिल्किस बानो का मैटर आता है, जकिया जाफरी का मैटर आता है, तब तो आप लोग किनारे हट जाते हो। वोट हमारे, अगर हमारे वर्ग का वोट ना मिले, जिस तरीके से जो भी सेकुलरिज्म का लबादा हो रहे हैं पार्टियां, ये सबको
हमारा वोट चाहिए तो बोलिए कि सरकार आप जातीय बनेगी। धर्म का वाला एक वादा मिनट वो रुकिए, तोड़े एक हैं। मिनट रुकिए, एक अभी मैं आप बोल रहे थे, मैं बोला, मदन जी पूरा मुझको भी बोलने बोलिए, दीजिए, बोलिए, मौका पूरा दीजिए, बोलिए, जबान पूरा को हो पकड़िए, जाने फिर पूरा हो पकड़िए कि जाने जब आपकी बारी आए। आप ये बताइए कि जबान हमारे पे आप वर्ग तो का उनका वोट हाथ मिला। पकड़ ले रहे हैं, आप तो उनका हाथ भी पकड़ ले रहे हैं। नहीं, खैर, आगे करिए पूरा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमारे वर्ग का वोट मिलता है तो सत्ता बनती है सेकुलरिज्म की, और हिंदू वर्ग का वोट मिलता है, दोनों। क्या इन पार्टियों को जिस तरीके से हमारी जो आज सरकार चल रही है, भाई सरकार तो सभी की है जो भी बन गई, भाई सरकार सभी उसमें आते हैं, हम भी आते हैं, जो बीजेपी सरकार बन गई है, क्या उस आधार पे क्या इन लोगों को वोट मिल सकता है? सेकुलरिज्म को, सेकुलरिज्म को नहीं मिल सकता, क्योंकि दोनों वर्ग का वोट चाहिए। जब दोनों वर्ग का वोट चाहिए तो हमारे लिए हिस्सेदारी क्यों नहीं, हमको क्यों नहीं बराबरी का दर्जा देते हो? क्यों आप बगैर के केजरीवाल बना ले? आज 125 सीटें जो यहाँ पे आई हैं यूपी में, अवधेश त्रिपाठी से इनको पूछेंगे कि आप ये बताइए कैसे जो उनके आई, सिर्फ मुस्लिम ने वोट दिया तो, नहीं तो मायावती की तरह ये भी अंडा लाते हैं, और इनकी भी सरकार नहीं बन सकती। ठीक है, अवधेश त्रिपाठी जी से सीधी सी पूछेंगे, बात। अवधेश त्रिपाठी जी से पूछेंगे कि उनको उनका हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वक्त वक्त पे क्या इस तरह के बयान आपको नहीं लगता कि समाज में जो शांति है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर सकते हैं? कि मस्जिदों को बचाना है, एक सेकंड रुकिए ना, ओवैसी साहब कहते हैं ना कि एक होने का वक्त आ गया है, मस्जिदों को बचाना है, अब मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़िए, इबादत करिए और अपनी मस्जिदों को बचाइए, वरना और भी खो सकती हैं। कई मसाजिद ऐसी हैं, 4 मसाजिद उन्होंने जिक्र भी किया। तो ये क्या इस तरह का बयान ऐसे समय में जायज ठहरा रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, ये जो कौन छीन रहा है आपसे? ज्ञानवापी का है, मथुरा का मैटर है, ये अभी क्यों आया? ठीक है, सुनिए, ओके, ये क्यों आ गया भाई? ओके। ये टारगेट नहीं किया जा रहा तो क्या किया जा रहा है? संविधान पर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है ना आपको? बिल्कुल है। तो अगर अदालत आदेश कर रहा है कि ठीक है, अगर किसी को शंका है तो उसकी जांच हो जाने दीजिए। एजेंसियां अगर जांच करने पहुंच रही है, इसमें व्यवधान क्या है, इसमें परेशानी भाई क्या है? आप बताइए, एजेंसियां जांच कहां पूरे साक्ष्य पे कर रही है? ये जो अभी बाबरी मस्जिद का मैटर है, इसमें भी तो पूरा आस्था के प्रति उन्होंने दे दिया। तो अगर आस्था के नाम पे आप सारे जो है वो देते चले जाएंगे सारे फैसले, तो भी बचा क्या? सेकुलरिज्म बचा क्या? हिंदू मुस्लिम की एकता बची कहां? सिख ईसाई सब लोग, जब हम लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाईचारगी भाई है, ये देश किसी के एक की बपौती नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी इसमें बलिदान है, सबने बलिदान दिया, तब ये देश आजाद हुआ है, बगैर किसी एक कम्युनिटी के नहीं हुआ। लेकिन उस चीज को समझना नहीं चाहते कि हमको ही टारगेट किया जाए। समस्या ये ना कि आप सार्वजनिक मंचों पर, जहाँ पर सभी धर्मों की का मंच लगा हो, वहाँ से आपके नेता जाकर बोलते नहीं हैं। वो केवल मुसलमानों के बीच या यूं कहें कि अल्पसंख्यकों के बीच ही रहकर बोलते हैं, और फिर बात आप टीवी डिबेट में सर्वधर्म की करते हैं। मदन भाटिया साहब, आपके पास आ रहा हूँ, आखिरी कमेंट लूंगा इस मुद्दे पर। अब क्या आपको डर लग रहा है कि हमको हिंदुत्व वोट खिसकने लगेगा 2024 में, इसलिए इसकी शुरुआत की गई? और ठीक है, एमसीडी चुनाव से पहले इसकी शुरुआत की गई थी, यही आरोप बीजेपी ने लगाया है। हम अव्यवस्था के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। हम जनता की सुविधाओं को, जनता को सुविधाएं देने के लिए काम करते हैं। आज दिल्ली में हमारी एमसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी दोनों सरकारें दिल्ली और पंजाब की अच्छा काम कर रही हैं। अगर किसी को बुरा लगता है, उसके पास कुछ हमारे लिए नहीं है, तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स 3 डिपार्टमेंट है। सुन लीजिए, पूछ लिया था आप लोगों ने, है जी, गठबंधन के दलों से पूछने के बाद ये फैसला लिया गया साथी दलों एक चीज, हमारी अपनी आस्था है, ये हमारी आस्था को आप चोट पहुंचाएंगे। अगर मैं भाटिया हूं, पंजाबी हूं, मैं हनुमान मंदिर जाना चाहता हूं, तो कहेंगे कि आप नहीं जाएंगे, हमारे यहाँ कृष्ण भगवान के मंदिर है। आपके गठबंधन के कुछ साथी कह रहे हैं ना कि कहने दीजिए नहीं, अभी ऐसे समय पे नहीं जाना चाहिए। एक मिनट, आपके गठबंधन के साथी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमें अभी ऐसे समय में राम मंदिर नहीं जाना चाहिए। हमारे केजरीवाल जी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत ही कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से करते हैं, ये सबको पता है। चुनाव लड़ते समय सवाल यही है ना कि आप मेरी बात सुनिए, सीटों का जब आप बंटवारा करेंगे, मान लीजिए 5 सीटें भी अगर कांग्रेस को देते हैं आप, ठीक है, दिल्ली में, तो जब उन 5 सीटों पर चुनाव प्रचार करने आपके भी नेता तो जाएंगे ना कांग्रेस नेता के साथ, तो फिर आप जनता को कैसे बताएंगे कि हम धर्म के विरोध में नहीं है, हमारा एजेंडा अलग है? लेकिन आपके जो साथी हैं, जो सुनिए ना, जो आपके साथी मंच पर खड़े होंगे, उनके नेता कह रहे हैं कि नहीं, राम मंदिर नहीं जाना चाहिए, या राम कभी नहीं थे, या राम चित्र को तोड़ देना चाहिए। जनता सवाल नहीं करेगी साहब आपसे। नेता, हम बता दें आपको, ना तो राहुल गांधी ने कहा, ना अखिलेश यादव ने, बालू, कितने नाम गिनाऊं साहब? सुन लिया पहले आप 2-4 वो नाम जिनकी शब्दावली हिंदी से नहीं मिलती, अगर वो कोई बात कहते हैं तो अर्थ का अनर्थ निकाला जाता है, ये दुर्भाग्य है हमारा।
अब हिंदू धर्म, सिखाइए अपने लोगों को। एक सेकंड ना, रुकिए तो ना, अगर आप एक ताल्लुक सेकंड। करते हो, आप सिखाइए, क्यों नहीं सिखा रहे हैं? हिंदू धर्म, अरे आप सिखा रहे हो, ओवैसी साहब को भी सिखा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ओवैसी को भी सिखा साहब रहे को ना हैं। सिखाइए, ओवैसी साहब से तो आप लोग को सीखना और चाहिए। देश की- उनके जैसा कोई मिलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं आज मिलेगा। हिंदुस्तान के एक है इतिहास में हिंदुस्तान इतना बड़ा कोई लीडर ही बाकी नहीं पूरा है। देश बेकार है। मैं से कह रहा हूँ, हम मतदाताओं का सम्मान करते हैं। हम भी करते हैं, कौन नहीं करता? ठीक है। बगैर मतदाता का सम्मान सेकंड, करें हम लोग को इश्तियाक साहब, इतनी इश्तियाक चीजें आ साहब, रही। समय खत्म हो रहा है, आखिरी कमेंट मुझे हम लेने देश के संविधान जो हमारा सर्वश्रेष्ठ संविधान है, बिल्कुल सबसे है। पूरे विश्व का अच्छा संविधान है, बिल्कुल है। आज वो संविधान भी खतरे है, इसकी रक्षा के लिए हम एकजुट हुए ठीक हैं। है, ठीक है, नहीं, कहाँ है? ठीक है, एक सेकंड बस, ठीक है इश्तियाक साहब। अवधेश त्रिपाठी जी, साफ तौर पर अभी इश्तियाक साहब आरोप लगा रहे हैं कि हमको हिस्सा आप नहीं दे रहे हो, जो कि साफ है। आपने एक भी एमपी को टिकट नहीं दिया पिछले चुनाव में, लेकिन आप भाईजान बन के उनके बीच जा रहे हो वोट मांगने। अब मुस्लिम और यादवों के वोट आपको चाहिए, लेकिन आप उन्हें संसद में उतनी जगह नहीं देते हैं जितनी वो हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो आरोप क्यों नहीं लगेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी क्या वर्गों वोटों को- का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, वोट कोई लेंगे लेकिन उनको देखिए, टिकट नहीं देंगे? कोई भी वर्ग का इस्तेमाल नहीं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर काम कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, आप देखिएगा, तब से कोई ना कोई अल्पसंख्यक वर्ग का नेता हमारे साथ राष्ट्रीय नेतृत्व में भी रहा है, मंत्री भी रहे हैं लेकिन और चुनाव में लड़ा लीडर भी रहे। उत्तर प्रदेश में भी लीडर रहे। अभी कानपुर में अभी निकाय, हाल में निकाय चुनाव हुआ, हमने 2-4 टिकटें दी है अल्पसंख्यक लोगों को। उन्होंने चुनाव लड़ा है सिंबल पर, भले उनको यानी जीत नहीं आपको मिली लग रहा है कि अभी मुस्लिमों लेकिन- में कोई इतना बड़ा नेता नहीं है जिसे संसद नहीं, पहुंचाया जाए। लेकिन अभी आप लेकिन उनको सारे- तैयार कर रहे हैं देखिए, निकाय के चुनाव में वोट टिकट देखिए, देकर। जिस तरह से अन्य दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि राम कोई आस्था का प्रश्न नहीं है, चुनाव के समय राम मंदिर का ये लिया रहा है। मेरा शुरू से सभी दल, मेरे दल का ये कहना है, सबका साथ सबका विकास का काम कर रहे हैं। वक्त आज खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में, देश के अंदर जो भी योजना आ रही है, किसी जाति को देखकर नहीं, किसी धर्म को देखकर नहीं, किसी पंथ को देखकर नहीं, सभी योजनाएं सभी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही। ये क्या एक वो मानक नहीं रखा जाएगा? लेकिन जिस तरह ओवैसी हो या अरविंद केजरीवाल जी हो, मैं तो सभी दल के सभी नेताओं को और भगवान राम से चाहता हूं को सद्बुद्धि दे, हर मंगलवार को हर डे सुंदरकांड पाठ करे और उनको मुक्ति मिलने वाली है, उनको यशस्वी होने वाले हैं। ठीक है। इस राम जन्मभूमि के यज्ञ में वो सभी लोग जुड़े ठीक है, जो 22 राम के विरोधी जनवरी थे। ऐतिहासिक तारीख होने जा रही है। सरयू तट पर बसी अयोध्या नगरी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरा देश इसे उत्सव की तरह मना रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो पूरे विश्व में इसे पूरे उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की सियासत ऐसी गजब की है जो कि अक्सर धर्म के इर्द गिर्द घूमती रही है और वर्तमान समय में एक बार फिर बयानों की बौछार वो राम मंदिर निर्माण के बीच में जिस तरह से आ रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि गुलगुला खाएंगे लेकिन गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुले से परहेज करेंगे, और बीजेपी वही कह रही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड शुरू किया है, अब तक राम मंदिर को, मुद्दे को राजनीतिक एजेंडा बताने वाली आम आदमी पार्टी अब सुंदरकांड पर आ गई है और धीरे धीरे वो सपोर्ट भी करने लगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इश्तियाक अंसारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मदन भाटिया जी आपके भी बहुत शुक्रिया, और अभय त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए ABC न्यूज़।